डॉक्टर तनवीर भूटानी और आज हम कुछ हिप के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं। सो हिप इज़ अ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। जैसे कि हम सब जानते हैं कि हिप के अंदर किसी भी तरह की आर्थराइटिस या किसी भी तरह की डिजेनरेशन की वजह से बहुत लिमिटेशंस आ सकती हैं, जिसमें आपको ना कि सिर्फ पेन बट एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग में जैसे कि चौकड़ी मार पाना, सीढ़ियाँ चढ़ना, इवन वॉक करने में भी दर्द होना शुरू हो सकता है। अगर ये परसिस्टेंट दर्द या किसी तरह का सिम्टम जैसे कि पॉप या हिप के अंदर से कोई क्लिक या किसी तरह की कोई ऐसी सेंसेशन कि आपस में कोई दो चीज़ें रगड़ रही हैं, ऐसी कोई फीलिंग आए तो अपने ऑर्थोपेडिक सर्जन को मिलके उसका एक्सरे या फर्दर इन्वेस्टिगेशन ज़रूर कराइए। हिप का जो ऑस्टियोआर्थराइटिस है दैट अफेक्ट्स लॉट्स ऑफ पीपल इन 40s एंड 50s, बट जैसे जैसे एज बढ़ती है तो ये आर्थराइटिस सेट इन हो जाता है। बट हैविंग सेड दैट कई यंग लोगों में भी इवन 30 या उससे भी कम एज में ड्यू टू अल्कोहल, ड्यू टू स्टेरॉयड यूज, ड्यू टू मेनी अदर रीजंस और कई बार बिना किसी कारण के भी एक कंडीशन डेवलप होती है जिसे कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस। उसमें हिप का जो ब्लड सप्लाई है वो धीरे धीरे कम होने की वजह से हिप का जो गोलाई की जो हड्डी है जिसे हम फीमोरल हेड कहते हैं, इसका सारा ब्लड सप्लाई नीचे की ओर से जाता है और जब ये ब्लड सप्लाई में कोई इंटरप्शन आती तो इसका जो बोन का क्वालिटी या बोन की हम वायबिलिटी बोल रहे हैं, उसकी लाइफ बोल रहे हैं, वो ख़त्म हो जाती है। उससे ये फेमोरल हेड जो गोलाई में रहता है वो ख़राब होने लगता है और इसके साथ साथ जो इसके ऊपर एक कप रहता है जिसके अंदर हिप चलता है वो भी डिजेनरेट होने लगता है। इसे हिप का ऑस्टियोआर्थराइटिस कहा जाता है, यूजुअली सेकेंडरी टू एवास्कुलर नेक्रोसिस। एंड अर्ली ट्रीटमेंट कैन इंक्लूड decompression, it can include medicines, थोड़ा बहुत फिजियोथेरेपी, बट इवेंचुअली अ वेरी सक्सेसफुल ट्रीटमेंट फॉर दिस जहाँ पे ग्रेड 3 ग्रेड 4 तक ऑस्टियोआर्थराइटिस एडवांस हो जाए इज टोटल हिप रिप्लेसमेंट। टोटल हिप रिप्लेसमेंट में एक इस तरह का स्टेम बोन के अंदर इंसर्ट की जाती है। इसे सीमेंट या बगैर सीमेंट के फिक्स किया जा सकता है, ये दो तरह का होता है। एंड विद द करंट बेयरिंग सर्फेसेस दैट वी हैव, जिस तरह का मटेरियल्स हमारे पास हिप्स में अवेलेबल है, इसकी लाइफ 30-35 साल से भी ज़्यादा तक की पॉसिबल है। हिप रिप्लेसमेंट में एक फेमोरल स्टेम हड्डी के अंदर डाली जाती है। इसे फिक्स किया जाता है विद अ प्रेस फिट टेक्नोलॉजी, जिसके साथ किसी स्क्रू या किसी और चीज़ की हमें ज़रूरत नहीं होती, किसी सीमेंट की ज़रूरत नहीं होती। और इसके अंदर ये जो परत होती है, जो कोटिंग होती है, ये वाइट कलर की जो चीज़ है, इसे कैल्शियम हाइड्रोक्सी एपेटाइट कहते हैं। इसके अंदर धीरे धीरे हड्डी का ग्रोथ शुरू हो जाता है, तो ये हड्डी का एक पार्ट बन जाता है। इसका स्ट्रेंथ इस तरह का बन जाता है कि ये एक यूनिट की तरह एक्ट करता है। इसके ऊपर ये फेमोरल हेड इंसर्ट किया जाता है और दूसरी साइड पे, कप वाली साइड पे, एक एसिटाबुलर कप इंसर्ट किया जाता है, एक शेल इंसर्ट की जाती है जो कि भी बिना सीमेंट के फिक्स की जाती है इस एसिटाबुलम के अंदर। और उसके अंदर एक इस तरह का लाइनर आता है और जब इसको आपस में यूं ज्वाइन किया जाता है तो इसे टोटल हिप रिप्लेसमेंट कहा जाता है। इसके ऊपर ना कि सारी मूवमेंट्स पॉसिबल हैं, बट आप इसके ऊपर चौकड़ी मार सकते हैं, आप सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, आप जिम जा सकते हैं, आप इस तरह की सारी पेन फ्री एक्टिविटीज़ कर सकते हैं जो हिप आर्थराइटिस होने से पहले, जो हिप खराब होने से पहले आप कर पा रहे थे। अगर आपको हिप के कोई भी इश्यूज बॉदर कर रहे हैं, अगर आपकी एक्टिविटीज़ ऑफ डेली लिविंग इफेक्ट हो रही हैं, देन आई सजेस्ट यू मस्ट कंसल्ट द ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड ऑल्सो टेक टिप्स टू नॉट ओनली prevent onset of osteoarthritis but for overall bone health also। हमारे साथ और टिप्स के लिए जुड़े रहें। मैं आपका आज इस टॉक पे जुड़ने के लिए धन्यवाद करता हूँ। मेरी तरफ से, ईवा हॉस्पिटल की तरफ से आप सबका इस टॉक पे आने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।